नमस्कार साथियों, एजुकेशन मिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जनरल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। हम लोग पहले फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पार्ट वाइज सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ताकि फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं बच सके। दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि हमारे एजुकेशन में सबको सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक जूल होता है। न्यूटन, यह बल का एसआई यूनिट है। वाट, यह शक्ति का एसआई यूनिट है। डाइन जो है यह बल का ही सीजीएस मात्रक है, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य का इकाई है। तरंगदैर्घ्य का इकाई एंगस्ट्रॉम होता है। मेक उच्च वेग के लिए होता है, मेक। पास्कल दाब के लिए होता है, और जूल ऊर्जा या कार्य के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलोरी में किसको मापा जाता है। कैलोरी में ऊष्मा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवेग का इकाई न्यूटन सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अधिवर्ष लीप ईयर को कहते हैं। चंद्रमास, यह 2 पूर्णिमा के बीच के समय को चंद्रमास हम लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, जो समय का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील होता है, और नॉटिकल मील भी होता है। डेसिबल, यह साउंड का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन, यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन, यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो यह रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। और डाइन जो है यह बल का सीजीएस मात्रक है, और अर्ग जो होता है यह ऊर्जा और कार्य का सीजीएस पद्धति का मात्रक है। जूल कार्य और ऊर्जा का ही यह एसआई मात्रक है, और अर्ग सीजीएस मात्रक है कार्य और ऊर्जा का। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल ऊर्जा की इकाई है। जूल ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई, 1971 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होता है। ओम रेजिस्टेंस का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, और कूलम आवेश का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो डायोप्टर होता है।
लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि मापने के प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर करंट नापने की इकाई है। एम्पियर करंट नापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रतिस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बल एवं दाब के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं। कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग और भार और बल के इस तीनों का समान वेग होते हैं, यानी अलग अलग। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। खगोलीय इकाई निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? बल एक वेक्टर मात्रा है, जबकि चाल, ऊर्जा और तापमान यह स्केलर मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, जबकि संवेग, वेग और कोणीय वेग सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि है। अदिश राशि ऊर्जा अदिश राशि है और बल, आघूर्ण, संवेग ये सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि होती है, जबकि दाब, ऊर्जा और कार्य सदिश राशि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन सदिश राशि नहीं है। विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश राशि है, जबकि आयतन अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि है? तो वेग सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश, समय अदिश, लंबाई अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम है? घनत्व एक व्युत्पन्न परिणाम है। घनत्व एक व्युत्पन्न परिणाम है। घनत्व एक व्युत्पन्न परिणाम है। व्युत्पन्न परिणाम का मतलब हुआ जो मूल मात्रक की सहायता से बना हो, उसको व्युत्पन्न परिणाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है A बराबर V माइनस U बटे T। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? फिर से पढ़ते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। संवेग का होता है mv और वेग का v, तो v कट के बच जाएगा m, इसलिए आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, बीमा mlt पावर -2 किसके अनुरूप है? यह बल के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल, आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। जब एक लड़की झूला की पर स्थिति में झूल रही है और वह अचानक खड़ा हो जाएगी तो उसकी आवर्तकाल कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को
दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। भार जी पे डिपेंड करता है, उसका घटता बढ़ता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन के प्रथम नियम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? यह तृतीय नियम के कारण संभव है, क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात किया जाता है। यह तो गलत होगा क्योंकि प्रथम नियम से इसका व्यंजन प्राप्त किया जाता है। व्यंजन होता है F बराबर ma। तो आंसर हो जाएगा इसका द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नियम से बल की परिभाषा ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो आंसर होगा जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? आंसर होगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसको न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? यह संवेग संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण है? विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसीलिए क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है। बल गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बल द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल है। अगला क्वेश्चन है,
जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है और सबसे कम विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है शरीर का वजन। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अति अल्प है। अगला क्वेश्चन है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है 0 जूल। इसका मतलब हुआ वह कोई कार्य नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि आंसर हो जाएगा अस्थायित्व बढ़ाने के लिए वह आगे की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीसा का ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसीलिए पीसा का ऐतिहासिक मीनार तिरछा होते हुए भी नहीं गिरता है। अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। पहले उसका आयतन घटेगा और उसके बाद में बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 डिग्री पे पानी का आयतन सबसे कम होता है और घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? आंसर होगा नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम लागू होता है। यदि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना से बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आती है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा।
एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि समुद्र का डेंसिटी नदी की डेंसिटी से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? आंसर हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, इसीलिए लोहे की कील पारे में तैरती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? आंसर होगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी में गिरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी में तैरती है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। अगला क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक, अगला क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो आंसर होगा 1/10। समुद्र के प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो आंसर होगा 1/10। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। आंसर होगा बी, घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है, इसलिए चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। क्वेश्चन है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि आंसर हो जाएगा इसका, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत के सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है जिसके कारण वह उड़ जाती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, जिसके कारण हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। क्वेश्चन नंबर 90। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे तथा त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान तो यह 2% बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 2% बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो आंसर होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से आंसर होगा गुब्बारे में अमाप में वृद्धि होती है। गुब्बारे का अमाप में वृद्धि होती है, इसका मतलब कि उसकी आकार में वृद्धि होती है जिसके कारण वह फट जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए उड़ान को उड़ाने से पहले हवाई मार्ग पे दौड़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। दोस्तों आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।